पहले तीर्थंकर प्रथम तीर्थेश्वर आदि विधाता ऋषभ देव भगवान की। और जोर से 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जिनका आज समाधि दिवस है, आचार्य श्री आदि सागर महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की। तुमने सबको सब कुछ दीना, नमी कभी फैलाए हाथ। तुमने सबका साथ दिया था, कभी न चाहा किसी का साथ। बढ़ते गए निरंतर पथ पर, बढ़ते गए निरंतर पथ पर। त्याग किया जग का अरमान, त्याग किया धन पद घर द्वार। आदि सिंधु आचार्य गुरुवर, बंधन तुमको बारंबार, बंधन तुमको बारंबार। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, सबका साथ दिया लेकिन किसी से साथ नहीं चाहा। निरंतर बढ़ते गए और घर द्वार तक त्याग दिया। और इसलिए वे आज अंकलिकर आचार्य आदि सागर के रूप में विश्वविख्यात हैं। उनके चरणों में बारंबार बंधन हो। आज अंकलिकर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज का समाधि दिवस है, 82वां समाधि दिवस। सच में वो आचार्य आदि सागर जी अंकलिकर महाराज जिन्होंने गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ला चौथ 1866 में अंकली सांगली जिले में जन्म लिया, कृष्णा नदी के तट पर। अक्काबाई माँ और पिता सिद्धगोड़ा पाटिल, वो आचार्य आदि सागर अंकलिकर महाराज जिन्होंने गृहस्थावस्था में ढेरों उपक्रम किए, जनता जनार्दन के उपकार के कार्य किए, जिनालय की रचना करवाई। वो अंकलिकर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज जिन्होंने 15 वर्ष की वय में पिता का देहावसान सहा, 27 वर्ष में माँ के बिछुड़ जाने से जिनको और बड़ी चोट लगी, फिर थोड़े वर्षों बाद ही गृह कार्य संभालने वाली पत्नी भी अस्वस्थ होकर चल बसी। वह जिन्होंने अपनी पत्नी का भी समाधि मरण कराया और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बहन को सौंप करके जो नांदनी में गए और वहाँ के स्वामी जिनसेन स्वामी जी से क्षुल्लक दीक्षा लेकर के 1906 में क्षुल्लक बने। वही आचार्य आदि सागर महाराज अंकलिकर जिन्होंने खूब खोज की, लेकिन कठोर और महान तपस्वी साधकों के, निर्दोष साधकों के दर्शन मुश्किल हो रहे थे, तो खुद ही कुंथलगिरी में जाके जिनेश्वर के चरणों में मार्गशीर्ष शुक्ला तोज 1913 में मुनि दीक्षा स्वीकार की और दिगंबर मुनि बनते ही आकाश में दिव्य घोष होने लगी। केस लॉन्च पूर्ण होते ही देवताओं के द्वारा जय जयकार होने लगे। उसके बाद निरंतर उनकी तपस्या जारी रही। निरंतर कहते हैं अपने जीवन में 7 उपवास के बाद 1 दिन आहार करते थे, गृह कंदराओं गुफाओं में रहते थे। उन्हें ही 1915 में जयसिंहपुर में आचार्य पद से सम्मानित किया गया, नवाजा गया, पूजा गया और उनके ही आचार्य महावीर कीर्ति जैसे अनेक शिष्य बने। वो हमेशा निष्प्रह रहे, कुंभोज की ऊंची पहाड़ी पर तपस्या किया करते थे, गुफाओं में, गांव के बाहर, उपनगरों में और तीर्थों पर वो प्रवास किया करते थे। और कुंभोज के जंगल में अक्सर कर उनके पास सिंह आया करता था। वो एक आदर्श तपस्वी थे। कभी भोज जाते थे तो सातगोंडा उनकी आजी माँ उन्हें आहार देती थी। सातगोंडा जो आचार्य शांति सागर जी बने वो उन्हें नदी पार कराते थे। ऐसे अद्भुत
व्यक्तित्व चरित्र के धनी, भले आज जमाना उन्हें बहुत ज़्यादा जाने ना जाने, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरा जाना, इसलिए उन्हें लोग मुनि कुंजर जैसी उपाधियों से विभूषित करते थे। और मुनि कुंजर के लिए समयसार जैसे ग्रंथों में बहुत बड़ी उपमा से स्वीकृत किया गया। 270 नंबर की गाथा और उसकी टीका। ये दाणी नत्थि जैसम अज्झव साणाणी एव मादीणी ते असोहेण सुहेण कम्मेण मुनि न लिपंती। जिनके इस प्रकार के अध्यवसान आदि भाव मिट गए हैं, जिनके अशुभ और शुभ भाव नहीं होते हैं, जो शुद्ध भावों की निरंतर आराधना करते हैं, वे मुनि कर्म से नहीं लिपते हैं। और वे मुनि कौन? ते मुनि कुंजरा, जो राग द्वेष मोह से कितना उन्होंने अपने आप को प्योर किया होगा। जिस साधना के लिए हम सब निकले हैं, टोटल आत्मशुद्धि की साधना, जैसे आज मुमुक्षु मंडलों में मुमुक्षु भाइयों के द्वारा गंभीर चर्चा का विषय बनाया जाता है, मुझे लगता है कि वो चर्या अंकलिकर आचार्य महाराज आदि सागर जी की रही होगी। तभी तो इतने लंबे उपवास करके भी एकांत गिरी गुफाओं में बैठा करते थे। संभव है उन्हें वो तत्व पकड़ में आ गया था जिसके बल पर 7-7 दिन के उपवास भी सहज रूप से हो जाएं और किसी लाग लपेट के बिना ख्याति पूजा प्रतिष्ठा के और गिरी गुफाओं में साधना की जा सके। नहीं तो संभव नहीं है। अगर जरा सी भी नाम की कामना हो, शिष्य समुदाय के विकास की भावना हो, तो एकांतवास मुश्किल हो जाता है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के शब्दों में सच में वो मुनि कुंजर कहलाए जिन्हें उस समय के बड़े विद्वान कल्लप्पा डिवे और दादा घोंदे पंडित जैसे उन्हें इस उपाधि से रंग बहुत बड़े संत थे। एक शुरुआत थी, एक उगता हुआ सूरज था, एक विश्व का सूर्य था, जिन्होंने इस भूमि को, इस पृथ्वी को, इस शासन को, इस दिगंबरत्व को प्रकाशमान किया। ये स्वार्थ करुमुद्युक्तः परार्थमपि कुर्वते कटुकई परुषै वाक्यै ते परांतराम संति दुर्लभा। इस दुनिया में अपना उपकार करने वाले बहुत हैं। मरण कंडिका का 501 नंबर का श्लोक है, ये पर कार्या पराचीनः सुलभा स्वार्थकारिणा आत्मार्थमेव कुर्वाणः परार्थमपि दुर्लभा। अपने कार्य में तत्पर लेकिन दूसरों के कार्यों से विमुख ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। किसी का उपकार नहीं करना है, वह अपना उल्लू सीधा करना है। लेकिन अपने कार्यों की सदृश दूसरों के हितकारी कार्यों की चिंता करने वाले मनुष्य इस लोक में दुर्लभ हैं। जो अपना कार्य करते हुए भी ये स्वार्थ कर्तुम उद्युक्ता, जो अपना कार्य कर रहे हैं, स्वार्थ साध रहे हैं, और परार्थमपि कुर्वते, औरों का भी मंगल हो उस तरह का पुरुषार्थ करते हैं, कठोर वचन बोल के भी दूसरों को समझाते हैं, ऐसे मनुष्य इस दुनिया में दुर्लभ हैं। ऐसे मनुष्य, ऐसे मुनिराज, ऐसे आचार्य कहते हैं। अंकलिकर महाराज के भी उपदेश हुआ करते थे। अक्षरकर कन्नड़ के वो छंद वो भी बोला करते थे, कन्नड़ के पद गाया करते थे, और वहाँ की देसी भाषा मराठी कन्नड़ में उपदेश दिया करते थे। उन्हें महावीर कीर्ति जैसे शिष्य सुलभ हुए, और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, जिनके प्रताप से देखिए देश में अनेक अनेक दिग्गज संत हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, दिन शासन की प्रभावना हो रही है। एक तरफ संभव सागर जी, कुंथु सागर जी, आरिका विजयमती जैसे साधक, वहीं तपस्वी सम्राट जैसे पट्टाधीश उनके जीवन में आए और जिन शासन की प्रभावना में अच्छी भूमिका निभाई। आचार्य श्री के 36 मूल गुण होते हैं। आज हम जब मरण कंडिका के इस ग्रंथ के इस प्रकरण को देखते हैं
550वां श्लोक देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि आचार्य श्री के 36 मूल गुण 3 प्रकार से भी है। मूल गुण वही है, गुण आत्मा की विशुद्धि, आत्मा की निर्मलता को प्रकट करने वाली बातें हैं, लेकिन उसे 3 तरह से पेश किया गया है। प्रसिद्ध विषय तो ये है, हम कहते हैं आचार्य श्री के 36 मूल गुण। पंच परमेष्ठी में आचार्य के मूल गुण कितने हैं? 36 मूल गुण। कौन से 36 मूल गुण हैं? पंचाचार, त्रैगुप्ती, षडावश्यक, 10 धर्म, 12 तप। पंचाचार कौन से हैं? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, चारित्राचार और वीर्याचार। फिर 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और 6 आवश्यक, समता, बंधना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। और ये आत्मा की ही विशुद्धि के नाम है, आत्मा में ही ये गुण प्रकट होते हैं। बाहर में इनकी कुछ प्रैक्टिकल प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन अंतर्मुखता में ही ये सब जगमगाते हैं। 10 धर्म कौन कौन से? 10 धर्म उत्तम, क्षमा, मार्दवार्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्यागा, किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म। 10 धर्म ये मुनि के जीवन में प्रैक्टिकल रूप से जगमगाते हैं। अपन एक एक की व्याख्या करें तो 10 धर्मों में 1-1 घंटे में भी पूरे नहीं होते विषय। 12 तप, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ये बाहरी तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये अंतरंग तप है। ये 36 मूल गुण आचार्य अंकलिकर महाराज भी धारण करते थे। ऐसे पवित्र और दूसरे प्रकार से यहां बताए हैं। 550वां श्लोक है मरण कंडिका का। अष्टाचारादयोगेया स्थिति कल्पा गुणादश तपोदादश धासोडा वस्यकम षडाहतम। आचारत्वादि 8, स्थिति कल्पादि 10, 12 तप और 6 आवश्यक। कितने हो गए? आचारत्वादि आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकृवी, आयापाय विदर्शी, अपरिश्रावी, उत्पीड़क और सुखकारी, सुखावह। कौन से हो गए? 8। बोलो। जागते रहोगे तो बोलते रहोगे, नहीं तो खोलते रहोगे। तो 10 स्थिति कल्पादि कौन से हो गए? आचेलक को देशीय से जाहर राय पिंड किरियम बद जेठ पड़े कमड़म मासो पज्जोया समण कप्पो। ये 10 स्थिति कल्प। तो 8 और 10 18 और 12 तप कितने हो गए? 30 और 6 आवश्यक, 36 मूल गुण हो गए। अब दूसरे तरह से और देखो, गुरु महाराज सन्मति सागर जी आचार्य श्री कभी कभी इसकी चर्चा करते थे कि देखिए तीसरा प्रकार, सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग, सम्यक चारित्र के 8 अंग या अष्ट प्रवचन मात्रिका। कौन सी? 5 समिति 3 गुप्ती। कितने हो गए? 8 3 24 और 12 तप, ये 36 मूल गुण। कहीं से भी गिनो, मूल गुण तो लगभग वही हैं और सबका आशय यही है, अंतरंग आत्मिक निर्मलता, आत्मविशुद्धि, आत्मबोध, आत्मस्थिरता। निश्चय और व्यवहार को साध करके जीव आत्मशुद्धि, आत्मोपलब्धि को उपलब्ध होता है। द्रव्य लिंग में यथायुग द्रव्य क्रियाएं, जब अंतर्मुखता स्थिरता में
नहीं जम पाते हैं, बाह्य वृत्तियां जागती हैं, तब द्रव्य लिंग योग क्रियाएं होती हैं। और जब अंतर्मुखता निरंतर बनी रहती है, सम्यक दर्शन के साथ साथ आत्मानुभूति की दशा बनी रहती है, तो वह भावलिंग की वृत्ति होती है। और द्रव्य और भावलिंग साध करके जब भावलिंग सधता है तो द्रव्य लिंग आपो आप सध जाता है। और इन द्रव्य लिंग भावलिंग को साध करके मुनि अलिंग दशा को उपलब्ध होते हैं। आत्मार्थियों, ऐसे 28, 25 और 36 मूल गुण की आराधना करने वाले परमेष्ठी इस काल में भी सुलभ है, दर्शन हो रहे हैं। 46 और 8 मूल गुण की आराधना करने वाले अर्हत सिद्ध नहीं है, लेकिन यह आत्मा ही पंच परमेष्ठी है। अरुआ सिद्धा एरिया वाध्याया साहु पंच परमेष्ठी एदेहु चिट्ठई आदि तम्हा आदाहु में शरणम। ये मेरे आत्मा में ही है। कल्याण आलोचना में देखिए, आप मूलाचार में देखिए, ये मेरे आत्मा में से ही तो प्रकट होते हैं। प्रत्येक आत्मा ही तो साधु बनता है। आत्मा में वैसी योग्यता आती है, आत्मा स्वरूप के वैसे बोध से वैसी निर्मलता आती है, तो अणुव्रति, देशव्रति, महाव्रति मुनिराज बनते हैं। सर्वसंग त्याग की योग्यता आती है, पर पदार्थों की पराधीनता का अभाव होता है, तो अंतर जहाँ ज्ञायक ज्ञायक की लगन लगती है, सब छूटता है, पर ही रह जाता है। तो यह मुनि राजों का मार्ग है। और फिर क्या हुआ, जब वही संघ में विशिष्ट शिक्षा दान आदि के योग्य हैं, शास्त्राभ्यास में परिपक्व हैं, तो वही उपाध्याय की श्रेणी में आ जाते हैं। और वही जब खुद आत्मस्वरूप को साधते हुए औरों के कल्याण में भी तत्पर हो सकते हैं, स्वपरोप करने की क्षमता रखते हैं, निन शासन को बढ़ाने की शिक्षा दीक्षा की योग्यता रखते हैं, तो वही आचार्य बनते हैं। और वही केवल मुनित्व की, केवल आत्मा के ज्ञान स्वभाव की आराधना करते हुए जब घातिया कर्मों का नाश करते हैं, तो वही जीव अरहंत बनते हैं। और फिर अरहंत अवस्था के बाद जब अघातिया कर्मों का नाश होता है, तो वही जीव सिद्ध बनते हैं, कहीं अलग से थोड़ी आते। भगवान हमारे आदर्श हैं, दर्पण के समान हैं, उन्हें देख करके हम सीखें, ऐसे बना जाता है। दुनिया भोली है, कैसे देखिए आप, उठा पटक में ही धर्म मान रखा है, नाच कूद में ही केवल धर्म मान लिया। अरे भाई, थोड़ा अंतर्मुख दृष्टि भी करो, परमात्मा के स्वरूप को समझो, सच्चे मायनों में प्रभु को समझो। भगवान को जब तक सच्चे मायनों में नहीं समझोगे, तब तक भगवान को मानोगे कैसे? मानोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो भक्ति सच्ची कैसे होगी? तो समझें हम प्रभु के स्वरूप को, और प्रभु के स्वरूप को जानकर निज स्वरूप को जाने, निज स्वरूप में रमे जमे। जैसे अंकलिकर महाराज ने भी अंततः 14 दिन की कठिन या उत्तम या आत्मोन्मुख साधना करके, बड़ा सुंदर है प्रबोधाष्टकम, उनकी समाधि संलेखना का स्वरूप बिल्कुल साकार चित्रण आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी ने किया। और एक साधक की संलेखना समाधि का सिस्टम क्या होना चाहिए, उसमें लगभग झलकता है। श्री चैत्यम जिननाय कस्य विमलम, सामने पारसनाथ भगवान की सफ़ेद वर्ण की मूर्ति है, और निरंतर उसको निहारते रहते हैं, और मूर्ति में मूर्तिमान का दर्शन करते हुए उत्तम समाधि की। वही गुरु बसंमती सागर जी महावीर स्वामी की मूर्ति को निहारते हुए, महावीर स्वामी को निहारते हुए समाधि। और उसमें ये भी एकदम स्पष्ट उल्लेख है, दत्वा सूर्य पदम मयि सुविधना निश्चिंत समाधिम श्रता। महावीर कीर्ति जी घोषणा करते हैं कि उन्होंने आचार्य पद छोड़ दिया, सब छोड़ दिए विकल्प, वो पद मुझे दिया और मुझ में दिया, और उत्तम समाधि साथी। तो ऐसे संकल्प विकल्प आदि व्याधि उपाधियों से मुक्त जब जीव होता है, तो समाधि को प्राप्त होता है। हम सबको भी उत्तम समाधि घटित हो, केवल मरते समय अंतिम क्षणों में नहीं, जीवन में हर पल हमारी समाधि बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, समता बनी रहे। ऐसी प्रभु से प्रार्थना, तपस्वी वीतरागी संत चरणों में प्रार्थना।
जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।